जब ये मसला सामने दरपेश होगा तो उसको पता हो कि इससे कैसे बचना है और क्या इक़दामात इख्तियार करें कि हम इससे जो है वो बच सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी दुनिया में चीज़ें होती हैं सबके पीछे एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो हम लोग एज अ बीइंग मुस्लिम, हम पर कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने लाजिम की हैं। लाजिम से मुराद वो हमें करनी ही करनी है, हर हाल में करनी है। और उसके लिए हमें जो है वो एक लाए अमल, एक हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया है कि हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो हम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे और हम कामयाबी से वो काम पूरी तरीके से कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से ना करें तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और हमें जो है वो आज के दौर के एतबार से भी देखना पड़ता है, मौजूदा दौर, माजी का दौर जो पहले गुजर चुका, और आने वाले अदवार के हवाले से भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक अच्छे मुफ्ती का काम ये होता है कि वो जैसा भी दौर हो उसके एतबार से लोगों की रियायत का ख्याल रखे और फिर उसके मुताबिक फतवा दे। तो बहुत सारी चीज़ें जो पिछले दौर में हुआ करती थी और बहुत से लोग उसको उस पर अमल दरामद किया करते थे, मगर आज के दौर में वो चीज़ें अमल दरामद नहीं हो सकती या पॉसिबल नहीं है, या हमारी मेंटेलिटी या हमारा रहन-सहन या हमारा तौर तरीका बहुत डिफरेंट हो गया है। उस बिना पे वो बहुत मैटर करती है कि जब हम उसको देखते हैं, उस एतबार से देखते हैं, तो वो चीज़ें आज के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। और उसके अंदर कुछ ना कुछ रियायत का सिलसिला होता है जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा भी होता है और लोग दीन से बदज़न नहीं होते। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसका ख़ास ख़्याल रखना होता है उलमा इकराम को। और उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी यही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिसीन हैं। तो अंबिया के वारिसीन ऐसे नहीं बन गए, बल्कि इसके इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है कि वो कुरान और सुन्नत को उसके मुताबिक मतलब उसके उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक समझते हैं और लोगों की ज़हनियत के मुताबिक उसको जो है वो समझाते हैं, उनको फतवा बताते हैं लोग, मतलब जो जो आपको बताया जा रहा है मसाइल, वो एक तरीके से फतवा है। ठीक है? लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। ये एक 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 पूरा लॉ है, पूरा एक तरीक़ेकार है। जस्ट लाइक कि हम स्कूल पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हमें क्या ज़रूरत है स्कूल पढ़ने की? हम डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी आके ना पढ़ें? हम प्रोफ़ेशनल पढ़ाई डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उस प्रोफ़ेशनल पढ़ाई को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के लिए हमें एक बेसिक नीड्स होती हैं। और बेसिक क्या है आपकी? वो आपकी इंग्लिश से रिलेटेड हो सकती है, लैंग्वेजेज़ से रिलेटेड हो सकती है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती है। और वो सारी चीज़ें कहाँ फ़ायदा देती हैं आपको? जब एट द एंड आप प्रोफ़ेशनली पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं, तो उस प्रोफ़ेशनल पढ़ाई में वो चीज़ फ़ायदा देती है। इसी तरह कोई भी दुनिया में काम किया जाए, उससे पहले एक ट्रेनिंग होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई घर कंस्ट्रक्ट करना शुरू करें, तो आप उस शख्स को बुलाएँगे जो कंस्ट्रक्शन का माहिर होता है। यानी कि जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इन लोगों से राब्ता करेंगे। ना कि आप मोहल्ले के अपने चौकीदार को बुलाएँगे कि यार मुझे मेरा घर कंस्ट्रक्ट करके दे, मुझे मेरा जो है ना घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप मशवरा चौकीदार से ले रहे हो। तो आप बोलेंगे नहीं, नहीं, अकल तो यही मानती है कि चौकीदार से मशवरा नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? चौकीदार का काम दूसरा है, वो सिक्योरिटी करने के लिए है, वो घर बनाने के लिए नहीं है। इसी तरह जो शख्स घर बनाने के लिए, उसको आप ये नहीं कहोगे कि यार आप शेफ बन जाओ और हमारे रेस्टोरेंट को चला दो, हमारे रेस्टोरेंट को जाओ खाना बना के बेहतरीन सर्व करो, तो हमारी पब्लिक एक अच्छी आना शुरू हो जाए। इसी तरह एक शख्स जो यानी कि जो एक मिसाल के तौर पे जॉब आई, कोई मिसाल के तौर कॉल सेंटर की जॉब आई, तो एक कॉल सेंटर के अंदर एक मार्केटिंग का, सेल्स का बंदा रिक्वायर्ड है। तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग भी होगी, उसके हिसाब से उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही जो है वो सारा काम होगा, तो जाकर जो है वो उसका कोई फ़ायदा होगा उस जगह पर आने का या उस जगह पर काम करने का, और इसी तरह उस इदारे को भी फ़ायदा होगा ऐसे शख्स को रखने की वजह से, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये एक चीज़ ज़िक्र करने की का मकसद ये था कि हर चीज़ के पीछे एक इल्म, एक मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो हम बीइंग अ मुस्लिम एक चीज़ नहीं सोचते, जब हम इस दुनिया में आ गए तो हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम चाहते हैं, और हर चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ईज़ी है। हम उसको हर तरीके से कर लेंगे, मगर हम दुनिया के अंदर उस एतबार से नहीं सोचते। हमारी अप्रोच दुनिया के एतबार से डिफरेंट होती है। और हमने इस चीज़ को फ़र्क किया है कि यार ये दुनिया है, ये दीन है। और उसको डिफरेंशिएट करके रखना है। ये हमारी सोचों में, हमारी फ़िक्रों में एक तरीके से बतदरीज डाला गया है और समझा दिया गया है कि भाई आप जो है ना इस फ़िक्र को हमेशा सामने रखो कि ये दुनिया है और ये दीन है। और जब आप बात करो किसी चीज़ की, तो वो कहेंगे यार ये दीन से ताल्लुक़ रखता है, ये मौलवियों का काम है। और ये चीज़ दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, ये हमारा काम है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी सोच और हमारी फ़िक्र में डाली गई है प्रॉपर्ली एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत।
उस पर मैं बात नहीं करता, मगर बात यह है कि अब हम इस चीज को फर्क करने लग गए कि ये दीन है, ये दुनिया है। मगर हम बहुत सी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं, हत्ता कि हम दुनियादार भी हो फिर भी वो चीज कर रहे होते हैं, और हम उसके अंदर चाहते हैं कि दीन जैसा कह रहा है वैसा हो, मगर उसके लवाजिमात के अंदर हम कभी भी दीन को नहीं लेके आते। हम दीन को इसलिए अपने अपने घर में नहीं दाखिल होने देते कि वो दीन हमें बहुत सी चीजों से रोक देगा। वो दीन हमें बहुत से काम ऐसे करने का हुक्म देगा जो हमारी तबीयतों को नागवार गुजरते हैं। ये दीन हमें अच्छी राह दिखाएगा जो कि हम समझते हैं कि शायद हमारे लिए बहुत बुरी है, मगर ये दीन हमें तो अच्छी राह दिखाता है। ये दीन हमें बुराई से मना करता है, अच्छाई का हुक्म देता है। ये दीन हमें ये सिखाता है कि यार तुम्हें अगर लाइफ गुजारनी है ना, तो इस तरह से गुजारो तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो, और अगर इस तरह से नहीं गुजारोगे तो तुम बहुत नुकसान में रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसको मार कर नमाज पढ़ाओ। आप फिकही मसाइल उठाएं, नमाज के अंदर मसला आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है फुकाहे कराम ने कि बालिग होने के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। ठीक है, लड़की की बालिग की एज है 9 से 12 ईयर्स तक, 9 से 12 साल तक लड़की बालिग हो जाती है। इसमें अगर बुलूगत की कोई अलामत ना पाई जाए तो 12 साल के बाद उसको बालिग कहा जाएगा। ठीक है, शरीयत के अहकाम सारे उस पर लागू हो जाएंगे। इसी तरह लड़का 12 से 15 साल में अगर उसके ऊपर कोई अलामत जाहिर हो जाए कि वो बालिग हो गया है, एहतलाम वगैरह, तो उस पर कहा जाएगा कि हाँ ये बंदा बालिग हो गया, और नहीं जाहिर होता 15 साल तक तो हम कहेंगे ये शख्स बालिग हो गया। ठीक है, 15 साल के बाद फिर वो कोई अलामत जाहिर हो या ना हो, लड़का बालिग हो जाता है। तो अब आप देखिए ट्रेनिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 7 बरस से। क्यों? क्योंकि जब बंदे को 7 बरस से एक चीज बताई जाए कि आपने नमाज पढ़नी है, पहले वो कोताहियां करेगा, एक नमाज पढ़ेगा, 2 नमाज पढ़ेगा। घर में आप माहौल क्रिएट करेंगे उसके लिए कि वो नमाज पढ़ सके, और आप चाहेंगे कि वो नमाज पढ़े, तो आप उसके लिए एक अच्छा सा माहौल बनाएंगे, और माहौल बनाकर आप उसको जो है ये चीज समझा देंगे कि आप जो है उसको चाहते हैं कि वो नमाज पढ़े। तो आप उसके लिए एक मेहनत करेंगे, और उस मेहनत का नतीजा क्या होगा कि वो बच्चा एक टाइम के बाद नमाज पढ़ने लग जाएगा। अब उसको नमाज पढ़ाने के लिए इतना बड़ा एहतमाम बता दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपको एहतमाम करना पड़ेगा, और उसके लिए खुद आपको रोल मॉडल भी बनना पड़ेगा। जब आप रोल मॉडल बन जाएंगे तो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, तो आपको उसके बड़े होने के बाद उसको तंबीह करने की, उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मसला कहाँ आता है कि हम स्टार्ट में तो उसको कभी तंबीह करते नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट में कभी भी तंबीह नहीं करते बच्चे को कि वो नमाज पढ़े, उसको नमाज का बोलते ही नहीं है। फिर एक टाइम के बाद हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नमाज पढ़े, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बच्चे नमाज पढ़ते हैं, हमारे पड़ोसी का बच्चा नमाज पढ़ता है, हमारे घर हमारे खानदान वालों के बच्चे नमाज पढ़ते हैं, मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। तो ये ट्रेनिंग तो पहले से देनी थी ना। एक तरीके कार है, उसको पहले से समझा दिया, 7 बरस से नमाज नमाज का हुक्म दो। अब नमाज का हुक्म दोगे तो उसको कम से कम ये तो बताओगे कि नमाज पढ़ते कैसे हैं। तो आप इल्म दोगे उसको कि नमाज का इल्म आपका ये है कि भाई आप नमाज पढ़ोगे कैसे, कम से कम इतनी चीज तो बताओगे। और कम से कम ये बताएंगे कि भाई वॉशरूम अगर जाते हैं तो आपका वजू टूट जाता है। इसके आगे की चीजें उसको बताने की जरूरत भी नहीं है, उसको उतनी बताएं जितनी वो समझ सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसका 3 साल में रास्ते हो जाएगी, ये चीज परफेक्ट हो जाएगी उसके लिए, कि वो समझ जाएगा कि नमाज कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, क्या चीजें हमें नमाज से जो बाहर कर देंगे, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सिखाते सिखाते 3 साल प्रैक्टिस कर ली। अब 10 साल में लड़की बालिग हो मिसाल के तौर पे, और लड़का 12 साल में बालिग होगा, तो 12 साल तक मजीद 6 साल प्रैक्टिस लगेगी उसकी, और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 12 साल के बाद जब वो बालिग, जब अल्लाह के हुक्म उस पर लाजिम हो जाएंगे, तब वो पीछे नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि एक आदत हो जाएगी। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अगर किसी चीज की आदत अपनानी हो तो उस काम को 40 दिन तक कर लो, आदत हो जाएगी, वो आदत में शामिल हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह निकाह और तलाक का मसला भी है। अब शादियां करने का हर किसी को शौक है। आज हमारे दौर में बड़े मसाइल हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, और फतावे वगैरह देखते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो आप देखें कितने लोग हैं कि शादी को 2 महीने हुए, 3 महीने में तलाक हो गई, 6 महीने में तलाक हो गई, 1 साल हुआ तलाक हो गई, एक बच्चा है गोद में तलाक हो गई। कुछ 25-25 साल गुजारने के बाद अब तलाकें हो रही हैं, कुछ बुढ़ापे में जाके तलाकें दे रहे हैं। मतलब एक अलग ही रिवाज चल रहा है कि लोगों ने तलाक को मजाक समझ लिया।
उसकी सबसे बड़ा बेसिक रीजन क्या है वो हम समझते हैं। हम अपने माशरे की थोड़ी सी अक्कासी, तो बहुत सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी जानते हैं कि हमारे हमारे यहाँ लोगों का रुझान और लोगों की ज़हनियत किस एतबार से हो चुकी है कि उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को आते हैं माशरे के अंदर। सबसे बेसिक रीजन क्या है? अदम बर्दाश्त। अब इसका ताल्लुक निकाह, तलाक या मतलब इस पूरे सिनेरियो से कहीं भी नहीं है, ठीक है। मगर जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज है ना, वो ये है कि आपके अंदर अदम बर्दाश्त नहीं है। अदम बर्दाश्त कैसे नहीं है? उसकी बेसिक, उसकी आप और पीछे जाएंगे तो वहां पता लगेगा कि उनकी जब तरबियत की जाती है, जब उनको सिखाया जाता है, जब उनको बताया जाए कुछ और उनको समझाया जाए, तो वो क्या करते हैं। एक सेकंड जरा रुकिएगा। एक सेकंड। चलिए सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा रीजन वो क्या है जो जिस पर मैं बात कर रहा था? अदम बर्दाश्त। अब अदम बर्दाश्त को अगर देखें बैक पे जाकर, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज हम ये नहीं सिखाते कि देखें कभी 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 नहीं, बहुत मर्तबा जिंदगी में हमारे सामने हमारी सिचुएशंस के मुताबिक ऐसी चीजें नहीं होंगी, बल्कि हम उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे होंगे कि जो हमारे मुताबिक नहीं है, बल्कि वो हमारी तबीयतों के खिलाफ होंगी। तो हमें उसके अंदर क्या करना होगा कि हमें उसके अंदर चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा, हमें उसको सोचना होगा, समझना होगा। वहाँ पे हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना होगा, बल्कि हमें सोच समझ के फैसले करने होंगे। हमें वहाँ पर अपने सोच और फिक्र के मुताबिक बाज़ औक़ात फैसले नहीं लेने होंगे, बल्कि हमें अच्छी तदबीर के साथ फैसले लेने होंगे, ताकि हम सक्सेसफुली उस मामले से निकल सकें या उस मुश्किल से निकल सकें। अब ये चीज़ हमें सिखाई तो जाती नहीं है, या हम इसको अपनी ज़िंदगी में कभी इम्प्लीमेंट करते नहीं है। ना ही माज़रत के साथ हमारे वालिदैन की तरफ से बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है कि वो नई चीज़ बताते। ना ही हमारे बाज़ औक़ात असातिज़ा की तरफ से ऐसा होता है कि वो स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या मदारिस में भी बाज़ औक़ात वो नहीं बताते इस चीज़ को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक कभी कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ ही नहीं होता, तो उसकी वजह से ये मामलात होते हैं। दूसरा ये कि कभी हमने खुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा होता। हम बात जब करते हैं तो उसके अंदर तो हम कहते हैं कि यार हमें बर्दाश्त करना चाहिए, यार इसको इस मकाम पे बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, यार इसको जो है ये चीज़ देख लेनी चाहिए थी, उस इस मकाम पे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी इसको, हम ये तो कहते हैं। मगर अगर हम देखें इस चीज़ को कि ओवरऑल जब हम अपने ऊपर सिनेरियो हमारे पास आता है, तो फिर हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, उसके उसका एक ऐसा रिएक्शन देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। और अब यही बात है कि जब हम शादियाँ हमारे यहाँ जिस तरह से आजकल टूट रही हैं और जिस तरह से नाकाम हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ा रीज़न अदम बर्दाश्त है। फिर उसके बाद ला इल्मी, कि किसका क्या हक है, जब ये पता ही नहीं होगा, जब ये समझा ही नहीं है कि शरीयत ने हमारा क्या हक रखा है, यानी कि एक औरत का क्या हक है, एक मर्द का क्या हक है, जब कभी इस चीज़ को समझा ही नहीं है, तो एक तो हुकूक की तलफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। फिर जो चीज़ उसका हक भी नहीं है, उससे वो हक तलब करना। अब औरत के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो शरीयत नहीं कहती उस पे लाज़िम है, ठीक है? मगर बाज़ औक़ात होता है कि हमारे यहाँ उसको हमारे माहौल के एतबार से समझा जाए कि वो हम कहते हैं लाज़िम व मलज़ूम है, भई ये चीज़ होनी ही चाहिए। ये चीज़ नहीं है तो ये औरत नाकाम है, ये औरत जो है वो सही नहीं है, ये लड़की में फ़ॉल्ट है, ये लड़की में मसला है। ये हम लोगों ने एक सोच बना ली अपनी। मगर शरीयत की निगाह से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। शरीयत कहती है आपके ऊपर जायज़ ही, आप ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। आपसे शरीयत मुतालबा ही नहीं करती उस चीज़ का। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि अब वही चीज़ आ गई।
कि अगर इल्म सीखा होता तो पता होता कि मेरे क्या राइट्स हैं। जैसे हम हुकूमत के एतबार से कहते हैं ना कि हमें लॉ ही नहीं पता, तो हम अपना हक कैसे ले सकते हैं। हमने कभी कानून की किताब उठा के नहीं देखी, तो उसमें क्या लिखा है तो हम अपना हक कैसे लेंगे। इसी तरह जब हम अल्लाह की किताब उठाकर नहीं देखेंगे, साल हर साल हमारी किताब खुलती ही नहीं है, कभी हम कुरान मजीद को खोल के नहीं देखते, कभी हम कुरान मजीद को समझते ही नहीं है, कभी हम पढ़ते ही नहीं है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ होती है। अल्लाह और उसके रसूल ने उसके खिलाफ कुछ बयान किया हुआ होता है, और अल्लाह और उसके रसूल चाहता कुछ और, करते हम कुछ और है। क्यों? क्योंकि वहां फिर वही बात आ जाती है कि हमें पता ही नहीं था, हमें इस चीज का इल्म ही नहीं था, इस बिना पे मसाइल आते हैं। इसी तरह एक और चीज है कि जब इंसान शादी करता है तो बाज औकात जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं लोग, बाज औकात अकेले भी रहते हैं लोग, तो उसके अंदर बहुत सारे मसाइल डिफरेंट एतबार से आते हैं। अब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई रह रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो उसको करनी होंगी, बहुत सारी चीजों से उसको बचना भी होगा, और बहुत सारी चीजों में उसको रियायत भी मिलती है, शरीयत रियायत देती है उसकी। और अगर आप सेपरेट फैमिली में रहते हैं तो उसके मामला थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब जब शादियां हो रही होती है तो लोगों का ज़हन होता है कि हाँ ठीक है, अब शादी होगी, जब हम लड़की सोचती है मैं जब अपने शौहर के घर जाऊंगी तो वहां पर इस तरह से मामलात होंगे, और उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। माजरत के साथ बाज औकात हम लोग तरबियत अच्छी करते हैं, बाज लोग तरबियत ही गलत कर रहे होते हैं। क्या? कि जब तुम शादियों के वहां जाना तो अपनी सास को काबू में कर लेना, अपनी नंद को काबू में कर लेना, अपने जो है वो शौहर को काबू में कर लेना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे कदमों में होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे इशारों पर चले, तुम्हारी बात माने। अब ये चीज कुछ सिखाने वाली है? कहीं ढंग ही सिखा दिया जाता कि आपको अगर किसी के घर आप जा रहे हैं तो आपका ही अक्स दिखाया जा रहा है वहां पे एक तरीके से। अगर लड़की जब लड़की किसी दूसरे के घर जाती है शादी होकर, जब वहां गई है तो एक्चुअली वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह लड़की को लड़का भी अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो गलत बातें या कोई ऐसी बात जो बहुत ही गिरी हुई या नागवार होगी तो वो उसके खानदान पे उंगली उठेगी ना कि यार उनके खानदान या उनके घर वालों ने क्या सिखाया इसको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। एट द एंड फेस किसको करना है? जिसको फेस करना है ना उसको तैयारी करने की जरूरत है। अब चाहे वो खुद पढ़े बैठकर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़े, किससे मना किया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। इसी तरह तफसीर मौजूद है, अहादीस मौजूद है, अहादीस की शुरुआत मौजूद है, फिक की किताबें मौजूद है, फिक की किताब के अंदर पूरी सारी डिटेल ए टू जेड सब मौजूद है, पढ़े। हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पढ़े जाकर। ये बहुत जरूरी है कि जो चीज पढ़ने से समझ में आती है, बाज़ औक़ात इंसान को वो चीज ऐसे नहीं समझ में आती, वहां पढ़ता है तो चीज समझ में आ जाती है, हाँ इत्मीनान हो जाता है कि ये चीज वहां लिखी हुई थी, हमने पढ़ी है, बस इस पर अमल करना है। दूसरा ये किसी उस्ताद के अंडर आके पढ़े। जैसे आज आप हमारी क्लास ले रहे हैं, हमारे कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आप फ्यूचर में हमारा कोर्स अटेंड करें, कोई भी कोर्स अटेंड करें, किसी के पास भी कोर्स अटेंड करें, ये नहीं कि हमसे ही अटेंड करना है, किसी के पास भी अटेंड करें। तो जब आप किसी से समझेंगे तो उसके अंदर आपको वहां पे दो चीजें मिलेंगी जो चीज आपको अकेले पढ़ने में नहीं मिलेगी। पहली चीज, जो इल्म किताब देगी वो इल्म शायद हम भी दे रहे हो आपको, ठीक है, सेम। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी वो होगा हमारा तजर्बा। हम अपना तजर्बा जिक्र करेंगे, हम अपना जो मुशाहिदा है वो जिक्र करेंगे। जो बाज़ औक़ात एक इंसान के एतबार से अपने अगर इंसान की जिंदगी देखे ना तो वो बहुत कम होता है, मगर हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा ऐसे होता है कि हम पब्लिक डीलिंग कर रहे होते हैं, हम पब्लिक को फेस कर रहे होते हैं। अब हमारे सामने मेरे मैसेजेस में बहुत सारे कई 100 बंदे राब्ता करते हैं कि यार मुफ्ती साहब ये मसला बता दें, कोई अल्लामा साहब कहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से लोग पूछते हैं कि आप हमें ये मसला बता दें। अगर मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ, मेरा अगर आप नंबर सेव करें तो मेरी पोस्ट वगैरह लगती हैं स्टेटस पे, तो आपको वो दिखेंगी। उसमें मैं मसाइल अपने उस्ताद साहब पे शेयर करता हूँ, मेरे उस्ताद साहब हैं उनके पूरे मसाइल आते हैं तो मैं शेयर करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि वो अवेयरनेस बहुत जबरदस्त अवेयरनेस का तरीकेकार है जो वो इख्तियार किया हुआ उन्होंने, उसको मैं शेयर करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ बहुत पसंद है। और उस पर लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बसा होता है तो उनको आंसर करते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि ये चीज जो चीज हमारे जहन में नहीं होती है उसका एक्यूरेट मसला कभी नहीं आ रहा होता है, भाई जहन में नहीं आता मसला, तो हम रेफर कर देते हैं कि नंबर पोस्ट में मौजूद है, आप डायरेक्ट रब्ता कर लीजिए। और इसी तरह बाज़ औक़ात लोग हमें पर्सनल जानते हैं या किसी और ने रेफर किया होता है कि आप हम इनसे मसला पूछ लें, वो आते हैं मसला पूछने के लिए, तो हमारे पास ऐसे ऐसे मसले आते हैं बसा औक़ात जो कभी आपकी निगाह से भी नहीं गुजरे होते। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा होता है, उस एक्सपोजर की वजह से हम आपको मशवरा अच्छा दे सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि किसी उस्ताद के अंडर आके चीज को सीखना। तो बेसिकली इतनी बड़ी जो तमहीद जिक्र की आपसे, वो उसका मकसद यही था कि इस चीज को हम जाने कि हम आखिर कोर्स कर ही क्यों रहे हैं, ना करें क्या जरूरत है, कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें एक वाइड चीज मैंने इसमें लिखता कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे। हम आपको निकाह के बाब पढ़ाएंगे, तलाक का बाब पढ़ाएंगे, इद्दत का बाब पढ़ाएंगे, और इसके अंदर हुकूक ज़ौजैन के हवाले से बताएंगे, शादी की रसूमात होनी चाहिए किस तरह से होनी चाहिए, उसमें फिर जो है वो किससे शादी की जाए, किससे नहीं की जाए, इसमें कितना मेहर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके अलावा फिर औलाद के कुछ मामलात वो जिक्र। तो ये भी सारे टॉपिक्स इसमें होते हैं। ठीक है, इस पूरे कोर्स के अंदर सारे टॉपिक कवर होंगे, मगर मैं यहाँ लिख देता कि ये चीज कवर होगी, ठीक है, तो बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि अच्छा ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। मगर इसके अंदर लिखा ही इसीलिए है कि भाई आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ये कोर्स है ही आपके लिए। जो शादीशुदा है, जिन्होंने नहीं सीखा, वो अब सीख ले, मौका मिल रहा है, अल्लाह ने मौका दिया उनको। तो हमारे जरिए से मौका मिला है तो हमारे जरिए से सीख लें, किसी के जरिए से मौका मिल जाए तो वहां सीख लें। इसी तरह जो शादीशुदा नहीं है, वो भी, उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कभी ना कभी तो शादी करेंगे ना वो। और आज के दौर में जितना पुरफितन दौर है, उसके अंदर जो है वो जितने मामलात हम देखते हैं, वो बस हमारे अलमान वल हफीज कितने मसाइल हैं, कितनी चीजें हम देखते हैं, तो वो बड़ी खतरनाक है, और फ्यूचर में इससे ज्यादा खतरनाक होंगी। जो हम एक मुशाहिदा कर रहे हैं आज के दौर के एतबार से, और हम पीछे अदवार में देखें अपने वालिदैन के, जो एक उन्होंने जमाना गुजारा, उसके अंदर देखें और आज के दौर में देखें, तो इतना डिफरेंस आ गया। तो जो हमारी आगे वाली नस्लें आएंगी, तो उनके दौर में कितना डिफरेंस होगा। उनके आज हमारे दौर में जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, हम भी एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं है, मगर हमने इसको अडॉप्ट किया। वजह यह है कि हमारे दौर में आ गई ये चीज, मगर हमारे बच्चे तो पैदा ही टेक्नोलॉजी के दौर में हो रहे हैं, और जिनके बाद में शादी होंगी उनके बाद में। तो सोचिए कितनी एडवांसमेंट में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनका आईक्यू लेवल, उनकी जहनी सतह किस लेवल की होगी, तो उसको मीट करना कितना जरूरी है। तो ये जब बात ये है कि इस्लाम आज के लिए या पिछले दौर के लिए नहीं था, बल्कि ता कयामत रहने वाला दीन है। तो अल्लाह ने जो हुक्म बयान किया है, वो पहले दौर के लिए भी था, उनके लिए भी वैलिड था उनके मुताबिक, हमारे लिए भी वैलिड है हमारे मुताबिक, इसी तरह हमारे आने वाले दौर के लिए भी वैलिड होगा उनके मुताबिक। इस्लाम नहीं बदलेगा, दीन नहीं बदलेगा, ठीक है, मगर हमें उसके उसूल और जवाबित के तहत अगर हम चलते रहेंगे, तो वो हमें बेनिफिट देता रहेगा। ये वो रीजन है जो हमें कोर्स करना चाहिए, ये सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए उसको मार कर पढ़ाओ। उसकी वजह क्या थी? बेसिक रीजन है कि हर काम से पहले उसका इल्म देना जरूरी है। तो चाहे आप आलिम बने या ना बने, ये लाजिम नहीं है हर बंदे पर कि वो आलिम दीन बने, पूरा आलिम दीन, मगर जो इबादत करने जाएगा उससे पहले उसका इल्म हासिल करना उसके लिए फर्ज होगा। जैसे बच्चा नमाज पढ़ने से पहले नमाज के अहकामात, रोजा रखने से पहले रोजे के अहकामात, इसी तरह हज करने से पहले हज के अहकामात, इसी तरह जॉब करने से पहले इजारे इजारे के अहकामात, इजारा जॉब को कहा जाता है अरबिक में, तो इजारे के अहकामात, इसी तरह अगर बिजनेस करता है, बै और शिरा करता है, तो उसके अहकामात सीखना उस पर लाजिम है। इसी तरह वो शादी करता है तो शादी के अहकामात उस पर सीखना लाजिम है। इसी तरह कोई इस दुनिया से फानी से कूच कर जाता है, तो अब उसके बाद हम विरासत तो सुनते हैं कि विरासत में इतना हिस्सा मिलेगा, इतना हिस्सा मिलेगा, मगर उसके अहकाम सीखना भी तो लाजिम है। वो कब सीखेंगे? वो इंसान कब सीखेगा? वो कब जानेगा कि कितना है, कितनी चीजें मुझ पर लाजिम है, कितनी चीजें मुझ पर लाजिम नहीं। इसी तरह और बहुत से ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि जो हमारी जिंदगी में आते रहेंगे और हमें उसको सीखना लाजिम है। और अगर हम नहीं सीखेंगे तो यकीनन हम कोई ना कोई गलत ऐसा काम कर रहे होंगे, या हम जिस चीज को जायज समझ रहे होंगे वो अल्लाह ने नाजायज रखी हो, तो क्या होगा? हम गुनाहगार हो रहे होंगे, और जायज समझ के हो रहे होंगे, कितना बड़ा खतरा है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ले लेते हैं, सुफियान अली साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। जी, आपको कोई सवाल है? माइक ऑन कर लीजिए और सवाल कर लीजिए अगर कोई सवाल है तो, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चले, मेरे ख्याल से आपका कोई सवाल नहीं है, या हैंड रेज आपसे ऐसे ही हो गया होगा, मैं आपका हैंड डाउन कर रहा हूँ। चले, देखिए, इतनी बड़ी जो आपको तमहीद
जी सर सुफियान एक अली, सवाल करना था मुझे। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जिस तरह कोर्ट में होता है कि औरत को इख्तियार होता है कि वो खुला ले सकती है, तो शरीयत में खुला की गुंजाइश है औरत के लिए? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? वो इंशाल्लाह हमारे आगे टॉपिक्स में इस पूरा डिटेल में बयान आएगा। तो अभी फिलहाल उस पर मैं जिक्र नहीं करूँ क्योंकि पूरी उसकी डिटेल समझाना जरूरी होती है। तो उसका अभी बात नहीं है, तो इसलिए अभी जिक्र मैं मुनासिब नहीं समझता। आगे आएगा वो बयान, तो हमारे कोर्स का हिस्सा बने तो इंशाल्लाह आपको आगे ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो बकिया ये है कि ठीक अल्लाह तबारक व तआला ठीक है ने, सर, ठीक है। जी ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फनकिहू मा तवाब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फ़वाहिद। ये सूरह निसा की आयत नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, निकाह करो जो तुम्हें खुश आइन औरतों से, ठीक है। दो 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 और तीन तीन और चार चार, यहाँ पे जो दो दो का तर्जुमा किया जा रहा है क्योंकि ये जो अरबिक लैंग्वेज से वाबस्ता है उनको पता है कि ये सारे जो है वो दो के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, ठीक है, जिनका तर्जुमा इस तरह किया जाता है। मगर इससे मुराद ये नहीं है कि दो दो यानी कि चार, तीन तीन छह, इस तरह मुराद नहीं, बल्कि दो दो यानी कि दो से या तीन से या चार से। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को समझने वाली इस पूरी आयत में, ये लोग तो ये देख लेते हैं मर्द हजरात खास तौर पे, इसका जो अगला पार्ट है ये नहीं देखते, जो अल्लाह ताला ने स्पेशली बयान फरमाया। और अगर ये खौफ हो कि इंसाफ ना कर सकोगे तो एक, यानी कि फिर एक से करो अगर तुम इंसाफ ना कर सकोगे। मुझे सर ये कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज और स्क्रीन आपको क्लियर नजर आ रही है। और जूम करने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, जजाकल्ला। अच्छा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट फरमाया कि तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद है औरतें, अब तुम दो दो से कर लो, दो से कर लो या तीन से कर लो, चार से कर लो, ये तुम्हारे लिए इजाजत है। ये इजाजत भी एक तरीके से, और दूसरा मैं बता दिया कि यार तुम्हारी ये आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मगर अल्लाह अल्लाह ताला ने एक कंडीशन बयान कर दी, और कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हें खौफ हो तो फिर एक से शादी करो, फिर तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर दो दो और तीन चार की सोचना भी नहीं, तुम एक से करो शादी। और बाज औकात हमारे यहाँ आजकल एक मर्ज, इसको मैं मर्ज कहता हूँ, वजह यह है कि सोचों में ऐसी बातें आ गई हैं तो इसको मर्ज ही कहा जा सकता है, कि एक मर्ज पैदा हो गया है कि हमें जो है वो, जो हमारे जहन में चीज है ना वो ये है कि हमें शादी नहीं करनी। क्यों? लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड, एक तो हो भी रहा और किया भी जा रहा है प्रोपोगंडा के थ्रू, कि शादी नहीं करनी, हम अकेले रहेंगे, ये हमारा अपना पर्सनल रीजन है, हम उसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे और ना ही हम इस पर कोई डिबेट करेंगे, हम शादी नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड है बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब एक नए बंदे के लिए बाज औकात ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है डिसाइड करना कि यार वाकई में क्या मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, या मैं किसी के सोच या किसी की बातों में आकर एक ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ जो मेरी जिंदगी को खराब कर देगा, या मैं अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जा रहा हूँ कहीं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं निकाह नहीं करूंगा, या मैं निकाह करता ही नहीं, या भाई ये एक झंझट है या एक प्रॉब्लम है या एक जिम्मेदारी है, मैं इसको जिम्मेदारी को अवेल नहीं कर सकता। इसमें उमूमी तौर पे दो रीजंस होते हैं। एक तो एक एक बंदा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, उस बंदे का समझ में आती है कि भाई वो नान नफका नहीं दे सकता, तो एक 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 कॉन्सेप्चुअली चीज समझ में आती है कि ठीक है, अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो बजा लाएगा, उसका इरादा है, बट अभी वो इतना स्टेबल नहीं है कि वो ये काम कर सके। मगर बाज औकात की मसला होता है कि वो स्टेबल भी हो, सब कुछ हो, फिर भी कहता है कि मैं निकाह नहीं करूँ। तो अब इसके अंदर क्या होता है, मामलात ये होते हैं नुकसान उन लोगों के साथ कि जो ऐसे सोच और ऐसी फिक्र के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिनकी सोच यही होती है कि हमें निकाह नहीं करना। तो इसकी वजह से बड़े नुकसानात पैदा होते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो खराब होती हैं, और गलत डिसीजन की वजह से उनको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौ
ए जवानों, तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे, कि ये अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और जिसमें निकाह की इस्तिताअत नहीं वो रोजे रखे, कि रोजे काते शहवत यानी कि शहवत को तोड़ने वाला है। तो ये एक वो बहुत बड़ी चीज है कि जिसको समझना बड़ा जरूरी है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया इसके पीछे क्या क्या रीजन था। और वो रीजन यही था कि निकाह क्यों करना चाहिए। जो मैंने आपको बताया ना कि निकाह नहीं करना, इसके दो बड़े रीजन हमारे यहाँ जो उमूमी तौर पर सामने आते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक रीजन को पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि भाई निकाह क्यों करो तुम, इसीलिए करो ताकि तुम्हारी अजनबी औरत की तरफ निगाह ना उठे। क्योंकि जब निगाह बहकती है तो फिर आगे के मामला खराब होते हैं, क्योंकि निगाह बहकेगी फिर जहन बहकेगा, जहन बहकेगा तो फिर इंसान जो है किसी गलत कदम, कोई गलत कदम उठाएगा जो उसके लिए नुकसानदेह होगा, जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया। जैसे कि कोई शख्स या तो जिना की तरफ भी जा सकता है, ये बहुत एक्सट्रीम केस है, या अपने ऊपर ही कुछ ना कुछ जुल्म कर रहा होगा, या जो चीज अल्लाह ताला ने हराम रखी है या मकरूह तहरीमी है उसका इर्तिकाब कर रहा होगा। तो ये जो चीज है ना, इस ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझना, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजनबी औरत की तरफ नजर करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है, तो इन्हीं दो चीजों की बड़ी जरूरत है कि समझे कि यार ये बड़े अहम पहलू है हमारी जिंदगी के अंदर, कि अगर हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेंगे, जिस मकाम पर उसको इस्तेमाल नहीं करना है वहां उसको इस्तेमाल करेंगे, और जिस मकाम पर इस्तेमाल करने को अल्लाह ताला ने हलाल रखा उसको इस्तेमाल ही ना करें वहां पर, या उस तरफ जाने की कोशिश ही ना करें, या उस तरफ जहनी ना हो हमारा, तो उसका नुकसान कितना बड़ा है। और इसी तरह जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखता वो रोजे रखे, क्योंकि रोजे के अंदर आप इंसान जब नकाहत में जाता है तो फिर इंसान का जो शहवत का मादा है वो कम हो जाता है, इसलिए आपने इसको रोजे का आयत में हुक्म दिया। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है। ये मैंने मुंतखब अहादीस यहाँ पे रखी है, वरना तो निकाह के बाब में तो इतनी अहादीस आप पढ़े तो एक से पढ़ के एक चीज, हर बात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ पहलू पे हमें हमें बयान किया गया है। मगर इसके अंदर से मैंने चंद टॉपिक्स लिए हैं अहादीस के, जिसको हम पूरे टॉपिक के अंदर हम डिस्कवर भी कर रहे होंगे एक तरीके से, और उसके मुताबिक हम चीजें पढ़ भी रहे होंगे। चार क्या बातें हैं जिसकी वजह से निकाह करना चाहिए, उसमें यह है कि सबसे चार बातों की वजह से निकाह किया जाता है, उसमें यह है सबसे पहले माल, दूसरा है हसब नसब, तीसरा है हुस्न जमाल, चौथा है दीन। दीन की वजह से कोई निकाह करे, उसकी दीनदारी की वजह से निकाह करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तो दीन वाली को तरजीह दे। बयान फरमा दिए चार, और चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। आप खुद देखें माशरे में, आप निकल के देखें तो आपको ये चीज दिखेगी कि बहुत सारे लोग किस लिए निकाह कर रहे होते हैं। यार वो लड़की मुझे खूबसूरत लगती है, यार वो बड़े पैसे वाले लोग हैं इसलिए मैं निकाह कर रहा हूँ उनसे, यार बड़े वो पहुंचे हुए लोग हैं, बड़े लिंक्स है उनके, वो फुला की बेटी है, वो फुला का जो है वो बेटा है, मिसाल के तौर पर अगर लड़की इरादा कर रही है तो अब यहाँ पर ये सोच होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले, कमोबेश 1500 साल पहले इरशाद फरमा दिया कि भाई ये देखो ये सोच होती है और ये रहेगी कयामत तक, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रखी है, मगर तुम दीन को फौकियत दो, क्योंकि वो सबसे बेहतर है तुम्हारे लिए। क्योंकि जो औरत, ठीक है, दीनदारी को प्रायोरिटी देगी या दीन को प्रायोरिटी देगी, वो आपको भी प्रायोरिटी देगी, वो आपके बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी प्रायोरिटी देगी, आपके घर वालों को भी प्रायोरिटी देगी। वो आपके निजाम को अच्छा आगे संभाल सकती है बानिस्बत उस औरत के जो उसकी प्रायोरिटी दीन ना हो। क्योंकि दीन उस औरत को और उस मर्द को एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री के अंदर खेलने को कहता है कि इस बाउंड्री के अंदर आपने खेलना है, इससे बाहर नहीं जाना। और जो शख्स ये बात जानता है वो बाउंड्री के अंदर ही खेलेगा। जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड होता है, आप देखें कि अगर क्रिकेट ग्राउंड एक बनाया गया है, उससे चीज जो है वो उससे बाहर नहीं खेलना होता, उसके अंदर ही खेलना होता है। अब आप बोलेंगे जो छक्का मारता है तो वो भी तो बाहर चली जाती है, भाई वो एक्सेप्शनल केस है, बाहर चली गई कोई इल्ला कलील होता है, मगर एक्चुअली उसके अंदर ही खेलना होता है ना, भाई उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा होता है। तो बस शरीयत ने भी हमें एक हदूद, एक 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 लिमिटेशंस बता दी हमें कि हमारी ये लिमिटेशंस है, इससे बाहर नहीं जाना। तो जो इससे बाहर जाएगा वो नुकसानदेह, जो इससे बाहर जाएगा वो परेशानी में है, वो गुनाहगार है, वो खता करने वाला है। तो हलाल चीजों में भी अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्शंस के साथ चीज रखी है, कि अगर ये हलाल है तो इस लिमिटेशंस के साथ हलाल है, इसके अलावा नहीं।
जैसे एक मसला हम फिक्र में पढ़ते हैं कि इंसान के अगर जान जाने का खतरा हो, जान जाने का, ये बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि जान जाने का खतरा हो, उसके सामने हराम चीज हो, तो उसके ऊपर फर्ज है कि वो हराम चीज में से इतना खाए कि वो अपना दिफा कर सके, यानी कि अपनी जान बचा सके, और फिर वो वहां से चल जाए और चला जाए आगे और वहां पे कोई हलाल चीज तलाश करे। ठीक है, क्योंकि दीन, हमारा दीन हमें 5 उसूलों पर गामजन करता है। जो 5 उसूल होते हैं ये जरूरियात दीन कहलाते हैं। दीन, जान, अकल, नसब, माल, ये 5 चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा दीन, जो हमारा इस्लाम है, वो पूरा इन 5 चीजों के गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें जो है ना, अगर इसकी हिफाजत किसी ने कर ली तो वो कामयाब हो गया। इसी की हिफाजत का हमें हुक्म भी दिया गया, दीन का हुक्म दिया गया। दीन, जान, अकल, नसब, माल, ये 5 चीजें, इसको आपको हिफाजत भी करनी है, और इसी पर ही पूरा दीन इन्हिसार करता है। दीन का हुक्म दिया, बताया कुफ्र और शिर्क से बचो, ये जरूरी है। अल्लाह को वाहिद मानो, इसी तरह कुफ्र शिर्क ना करो, इसी तरह जो है वो जो जरूरियात दीन है उसको जानो, उस पर अमल करो। तो अकायद का एक पूरा बाब है जिसको बाबुल अकायद कहा जाता है, बाबुल कलाम भी कहा जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक है, इसके अंदर ये चीज डिफाइन की गई है। तो इसको समझना, इसको सीखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो हमारी दीन को हिफाजत करेगा। इसी तरह जान की हिफाजत के लिए बयान कर दिया कि भाई एक दूसरे को कत्ल नहीं करो, नाहक कत्ल नहीं कर सकते आप। एक दूसरे का खून हराम कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, जान की हिफाजत है। इसी तरह अपने ऊपर कोई ऐसी चीज इख्तियार करना, नशा हो, चाहे वो अपने आप को कत्ल करना हो, या कोई ऐसा जहर इख्तियार करना जिससे इंसान अपने हलाकत में मुब्तला हो जाए, वो सब हराम कर दी। तो दीन, जान, अकल, अकल को जायल करने वाली चीज अल्लाह ताला ने हराम कर दी, शराब अकल को जायल करने वाली है। इसी तरह नसब, नसब की हिफाजत के इंपॉर्टेंट के लिए अल्लाह अल्लाह ताला ने निकाह को हलाल कर दिया कि एक अजनबी औरत जिसको छूना भी हराम था, अल्लाह ताला ने निकाह के बाब के अंदर उसको, यानी कि अगर आप निकाह करते हो उस औरत से, तो वो आपके लिए हलाल हो जाती है। उसको आप छू भी सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हो, आगे के मामलात सब काम कर सकते हैं आप। तो अल्लाह ताला ने निकाह के जरिए नसब की हिफाजत करी कि अगर कोई बगैर निकाह के कोई इस तरह के मामलात करेगा तो उसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने जिना किया, और जिना को हराम किया अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि नसब की हिफाजत इंपॉर्टेंट है। कि अब अगर खुदा ना खासा कोई लड़की अगर इस तरह का मामला करती है, या कोई लड़का इस तरह का मामला करता है, क्योंकि असल में हामिला लड़की होती है, इसलिए लड़कियों पर खास बयान किया कि जो लड़की अगर इस तरह का कोई मामला करे तो उसका नुकसान क्या होगा, कि अब अगर मिसाल के तौर पर हमल ठहर जाता है, ठीक है, वो हामिला हो जाती है, तो फिर वो कैसे साबित करेगी कि ये उसका बच्चा है, यानी कि किस मर्द का बच्चा है जिसके साथ उसने जो है वो ताल्लुक कायम किया। तो इसमें नसब का एक मसला है, तो इसलिए इस चीज को हराम फरमा दिया और निकाह को हलाल कर दिया ताकि नसब की हिफाजत हो सकता है। तीन जाना कल नसब, माल, माल की हिफाजत के लिए हराम, चोरी, डकैती, ये सब चीजों को अल्लाह ताला ने मकरू करार दे दिया, ममनू करार दे दिया कि आपने हराम जरिए से माल नहीं कमाना, आपने चोरी नहीं करनी, आपने डाका नहीं मारना, किसी का नाहक माल नहीं खाना। तो ये चीज बयान करने के बाद क्या फायदा, इस चीज का बयान, इस चीज को बयान करने का क्या फायदा हुआ, वो यही फायदा हुआ कि ये सब बयान करने का फायदा ये हुआ कि ये सब चीजें हमारे एक्चुअली पूरे दीन की हिफाजत करने वाले हैं, और इसी के ऊपर पूरा दीन इन्हिसार करता है। दीन, जान, अकल, नसब, माल, ये 5 चीजों पे। तो यहाँ पर जो बयान फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो 4 वजूहात की बिना पे औरत से निकाह किया जाता है, उसके माल की वजह से, उसके हस्ब और नसब की वजह से, हुस्न और जमाल की वजह से, और दीन की वजह से, तो तुम दीनदारी को इख्तियार करो। तो दीन एक ऐसी चीज है जो आपको सब चीजें प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप दीनदारी को तकवीयत दे, फोकियत दे, तो उसके अंदर आपको भी फायदा है, आपके आने वाली नस्लों को भी फायदा है, और उसके अंदर ये जो पीछे का एडवांटेज है ये भी तो मिल सकते हैं। क्या पता कोई दीनदार हो वो मालदार भी हो, कोई दीनदार हो वो हुस्न जमाल में भी हो, क्या पता दीनदार हो हसब नसब वाली भी हो, बड़े खानदान बड़े घराने की भी हो सकती, वो तो कोई मसला नहीं है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रायोरिटीज मैटर्स, कि आप पढ़ते हैं तो उसकी भी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि यार मैंने ओ लेवल्स करना है, मैंने अपने बच्चों को ओ लेवल्स करवाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं वो इतने सारे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं हो रही है, पढ़ाई मयारी नहीं है। मैं एक लोगों का कॉन्सेप्ट जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ओ लेवल्स कराऊंगा अपने बच्चों को, ए लेवल्स कराऊंगा, मैं अपने बच्चों को जेबिस में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को आईबी में पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को लम्स में पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को नस्ट में पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को एनईडी में पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चे को जो है वो डाउ में पढ़ाऊंगा।
सिंध मेडिकल वो कॉलेज जो भी है इस तरह के उनमें पढ़वाऊंगा, या मैं अपने बच्चों को फुला कोर्स करवाऊंगा जिसकी आजकल इतनी वर्थ है, मैं फुला आईटी का कोर्स करवाऊंगा। प्रायोरिटी सेट करते ही नहीं करते। हम अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करते हैं, हर चीज की प्रायोरिटी सेट करते हैं, चाहे वो हमारे खाने की हो, चाहे वो हमारे पहनने की हो, चाहे हमारे रहने की हो, चाहे हमारी बात करने की हो। हमारी ये भी प्रायोरिटी सेट होती है कि हम किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किसको हम छोड़ देंगे, किसको हम इख्तियार करेंगे, किससे किससे हम जो है वो मिलेंगे, किससे हम नहीं मिलेंगे, किससे हम जो है वो उसकी शादी में जाएंगे, किसकी शादी में नहीं जाएंगे। ये हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। तो दीन की प्रायोरिटी अगर किसी ने सेट की है तो वो फायदे में, ये समझाना मकसूद है। इसी तरह एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माकिल बिन यसार रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इज्जत व मनसब व माल वाली एक औरत पाई, मगर उसके बच्चा नहीं होता, क्या मैं उससे निकाह कर लूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। फिर दोबारा हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तीसरी मर्तबा हाजिर होकर फिर यही बात अर्ज की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत करने वाली, बच्चा जनने वाली हो, कि मैं तुम्हारे साथ और उम्मत में कसरत, यानी कि कसरत जाहिर करने वाला हूँ। एक और रिवायत में दूसरे अल्फाज आते हैं कि मैं अपनी कसीर उम्मत पर फख्र करूंगा। ये भी रिवायतों में आता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इससे दो चीजें मैं जरा समझाना चाह रहा हूँ, इससे दो चीजें समझें। एक तो ये कि वो हसब नसब वाली औरत थी, सब कुछ था, मगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी। तो अब आप लोग कहेंगे कि यार ये तो मतलब एक तरह से अगर किसी के साथ कोई मसला है और वाकई में नहीं पैदा कर सकती, होते हैं बाज़ औक़ात उनके इनफर्टिलिटी के इश्यूज, फर्टिलिटीज के इश्यूज होते हैं, वो इनफर्टाइल होती है खातूनें कुछ, तो क्या उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता? बल्कि ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, इजाजत है। मगर फिर वही बात है ना प्रायोरिटीज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा प्रायोरिटीज दो उनको कि जो बच्चा जनने वाली हो, ठीक है, जो बच्चा पैदा कर सकती है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें वाबस्ता होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा होगा तो आपकी फैमिली एक तरीके से ना बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। बाज़ औक़ात लोगों की बॉन्डिंग इस एतबार से बनती है कि उनके यहाँ औलादें नहीं होती तो उनके यहाँ बॉन्डिंग नहीं बन पाती। ये भी हमने देखा है। इसी तरह औलाद होने के बाद एक अलग बॉन्डिंग हो जाती है कि बच्चे की वजह से शौहर और बीवी जो है वो आपस में जुड़ मिलकर रहते हैं कि यार हम अब बच्चों की वजह से जिएंगे। अब हम अपने जाती जो इख्तलाफात उनको हम साइड में रखेंगे और हम बच्चे की वजह से हम सारी सेक्रीफाइस करेंगे बच्चे की खातिर। ये भी बाज़ लोगों की मेंटालिटी होती है। बाज़ औक़ात बच्चे होने के बड़े फ़वाइद होते हैं कि एक तो घर में औलाद होती है तो फिर आपको ज़िम्मेदारी का एहसास भी होता है कि यार अब मैं पहले जिस तरह की ज़िम्मेदारी थी उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं कि अब मुझे सिर्फ़ अपनी और बेगम की नहीं बल्कि जो है वो साथ में अपने बच्चे की भी परवरिश करनी है, उसको तरबियत देनी है, उसको एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है कि जो उस सोसाइटी में जाए तो हमें जब रिप्रेज़ेंट कर रहा हो तो हमें अच्छा रिप्रेज़ेंट कर सके वो। इसी तरह माँ-बाप के जो है वो अब जो मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैं शादी करता हूँ तो मेरे माँ-बाप को भी उससे फ़ायदा है ना। तो जब बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए भी एक बेनिफिशियल होता है, थोड़ा-सा उनको भी एक टाइम और सब कुछ मिलता है। ये हमारे एक एक्स फैक्टर माना जाता है, मगर जो मेजर फैक्टर है वो ये 2-3 है जो मैंने ज़िक्र किए। और बाज़ औक़ात बच्चा ना होने की वजह से बहुत सारे घरों में चिक-चिक और एक एक तरीके से ना मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। और बाज़ औक़ात ये भी हमने देखा है कि सिर्फ़ इस बिना पे घर टूट जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है? चूँकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खुदा न ख़ास्ता बाद में पता लगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आज के दौर में क्योंकि हम लोग की ग़िज़ाएँ इतनी ख़तरनाक किस्म की हैं, ज़हरीली किस्म की ग़िज़ाएँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कोई अलग प्लेनेट में बैठा हूँ, भाई मैं इसी कराची में रहता हूँ। यही ग़िज़ाएँ हम भी खाते हैं। अल्लाह ताला हिफ़ाज़त में रखे बस, वरना ये ग़िज़ाएँ बहुत ख़तरनाक है। और अच्छी-ख़ासी ख़वातीनों को बिल्कुल बाँझ करके रख दिया है इन इन ग़िज़ाओं ने। इसी तरह बाज़ औक़ात मर्दों के अंदर इतने मसाइल पैदा हो गए हैं कि उनके साथ भी ये इतने इश्यूज़ हैं कि वो मतलब लड़की काबिल है कि वो बच्चा पैदा कर सके, मगर लड़का काबिल नहीं है कि बच्चा पैदा कर सके। ये हमारे यहाँ ग़िज़ाओं की वजह से, फिर इसी तरह सोशल मीडिया की वजह से, इसी तरह गंदी वेबसाइट्स के विज़िट करने की वजह से, गंदी सोहबतों में बैठने की वजह से, ये इंसान की ज़हनी सतह इतनी खतरनाक लेवल पे जा चुकी है कि वो सब ज़ाया हो चुका है उसका। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, जिसको कैटर किया जाए तो बहुत हमारे यहाँ मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह एक और बात कि शादी से पहले अगर मेडिकल चेकअप करा लिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लड़की अपने कैपेसिटी में, लड़का अपने कैपेसिटी में मेडिकल चेकअप कराए, आज के दौर में बड़ी जरूरत है इसकी, और इसकी इजाजत निकलती है। ठीक है। अब इसके बाद भी कोई राजी हो, मिसाल के तौर पर अगर लड़की इनफर्टाइल होती है, लड़का इनफर्टाइल होता है, और वो आपस में राजी है शादी करने पर, फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर कोई मसला नहीं, करे शादी। मगर अगर ये चीज पहले से डिस्कवर होगी, पता होगी ना कि ये मसला है किसी में, तो बाद में शादी होने के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। अगर शादी से पहले चीजें पता लग जाए तो बाद औक़ात बहुत आसानी होती है। तो इसी तरह जो आज हमने चीजें पढ़ी उसके खुलासा करते हैं, कि हम सारी बात का खुलासा करते हैं। खुलासा ये है कि एक इंसान है, उसके साथ अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें वाबस्ता रखी है, और हमने पूरे टॉपिक में एक चीज समझी कि हर इंसान की जरूरतें हैं, और हर इंसान के साथ अल्लाह ताला ने अहकामात लाजिम किए हैं। जैसे जैसे उसकी एज आएगी, या जैसे जैसे उसका टाइम आता रहेगा, वो उसका इल्म उसको सीखना फर्ज है, उसके लिए उसको एहतमाम करना चाहिए। चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इसी तरह जो है वो कुर्बानी हो, इसी तरह निकाह का मामला, निकाह के मामलात हो, इजारा हो, बै व शिरा हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जी। तो इसके अंदर तमाम के अंदर हमें इल्म सीखना जरूरी है, ये बेसिक है। इसके बाद इल्म सीखने के साथ साथ उस पर अमल करना भी जरूरी है। इल्म सीखना, अमल नहीं किया तो फायदा नहीं है। तो इल्म सीखना, उसके ऊपर अमल करना, और इंशाअल्लाह अगर आप अपने घर का दरवाजा दीन के लिए खोलेंगे, अगर आपके घर में दीन दाखिल हो गया, तो ये मैं क्या गारंटी दूंगा, अल्लाह उसके रसूल आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका आपका घर पुरसकून हो जाएगा। आपका घर एक बहुत बेहतरीन मिसाली घर बन जाएगा, पूरे शायद कॉलोनी में भी, या शायद पूरे घर, पूरे खानदान के अंदर भी, अगर आप दीन को अपने घर में जगह देंगे। और अगर आप दीन को घर से भगाएंगे, दीन को अपने घर से दूर रखेंगे, फहाशी और यानी को अपने घर में आम रखेंगे, और हर गलत काम को अपने घर में जायज करार देंगे, तो इसका नुकसान, अगर आज आप तवन्ना है ना, आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास पावर है, तो ये कल खत्म हो जानी है। फिर आपको पता लगेगा कितना बड़ा नुकसान किया था मैंने, कितना बड़ा डिजास्टर किया था मैंने, कि उस वक्त ये रियायत दी थी, या उस वक्त ये बात समझाई थी मैंने, या उस वक्त ये बात उसको नहीं, इस चीज का मना नहीं किया था। तो ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आज का हम सेशन यहाँ पे खत्म करेंगे, मगर इस बात पर खत्म करेंगे कि ये चीज, ये सेंस पैदा करना जरूरी था। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी थी, और बहुत सारे लोग हमारे नए इसमें ज्वाइन होने थे। तो बाज़ औक़ात हर किसी का एक होता है, कंसर्न होते हैं कि भाई कौन कैसा पढ़ाएगा, क्या है, क्या मामला है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, इसी पेस में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आपको इसमें सारी डिटेल, इसकी सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे, और जो चीज़ें निकाह से रिलेट करती हैं वो सब इसके अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और आज के दौर की मिसाल के मुताबिक इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अल्लाह ताला जो कुछ सुना है उसको याद रखने की, उस पर जो काबिल अमल चीज़ें, उस पर अमल करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज का सेशन कैसा रहा, इस हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरा पर्सनल नंबर सबके पास मौजूद है। आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, कि आपका सिर्फ आज का सेशन कैसा रहा, इसके बारे में मुझे बताइएगा। और किसी का क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ कर लें, मैं आपका क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। हैंड रेस कर लीजिएगा क्वेश्चन करने से पहले, और क्वेश्चन करने से हैंड रेस करने का ऑप्शन उम्मीद है आपको पता होगा। जी फबीहा नाज। माजरत नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बीच में आपको शायद सुड़ सुड़ की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, उसके लिए माजरत खाऊंगा। जी फरमाइए। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम शादी को एक लफ्ज़ में उसका मकसद बयान करें, तो हम उसको क्या ले सकते हैं? यानी शादी बेसिकली क्या है दुनियावी और दीनी एतबार से, एक लफ्ज़ में अगर हम उसका मकसद बयान करें? अल्लाह का हुक्म है सबसे पहले। दूसरा ये कि बहुत सारी बुराइयों से बचाने वाली चीज़ निकाह है। और तीसरी चीज़ इसमें जो बयान होगी, तीसरा लफ्ज़ जो ऐड होगा वो ये होगा कि ये चीज़ आपको बहुत सारे मामलात में आसानी प्रोवाइड करने के लिए भी है। अब उसके अंदर डिटेल बहुत सारी है। ये कुल एक इजमाली बयान है निकाह का, मेरे एतबार से देखा जाए तो मुझे ये चीज़ लगती है, और इसके अंदर चीज़ें हो सकती है बहुत सारी। फरमाइए। और कोई सवाल किसी का? माज इस्माइल साहब, आपको कोई सवाल है इसमें? सुफियान अली साहब, अनीसा नाज, और रुहैना वहीद, आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर लें।
इन केस नहीं है तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से। अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।